दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हाल ही में कुछ समय पहले क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने भारत का जो पहलगाम है वहां पे एक आतंकवादी हमला करवाया था। और इस आतंकवादी हमले में दोस्तों भारत के लगभग 20 से 25 जो मासूम लोग थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। जब दोस्तों ये हमला भारत के ऊपर किया गया तो भारत ने इसका बदला लेने के लिए क्या किया कि जो इंडियन आर्मी है उसने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करी और पाकिस्तान में जो आतंकवादी रह रहे थे उनको मार गिरा दिया। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि पाकिस्तान ने इस हमले का बदला लेने के लिए भारत के ऊपर दोबारा से हमला कर दिया और पाकिस्तान ने भारत के ऊपर कुछ ड्रोन्स और कुछ मिसाइलें दाग दी। जो ड्रोन्स और जो मिसाइलें दोस्तों पाकिस्तान ने भारत के ऊपर दागी थी, वो मिसाइलें तो दोस्तों पाकिस्तान ने चीन से खरीदी थी और जो ड्रोन्स थे वो पाकिस्तान ने तुर्की से लिए थे। इन्हीं मिसाइलों को और इन्हीं ड्रोन्स को पाकिस्तान ने भारत के ऊपर दाग दिया। उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, ठीक है, जो भारत ने रूस से खरीदा है, इस एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी मिसाइलों को और इन सभी ड्रोन्स को मार के गिरा दिया हवा में ही। और इनकी वजह से भारत के किसी भी नागरिक को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको यहां पे बता दूं, जो इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम था S-400, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसके अंदर जो मिसाइलों का यूज किया गया था पाकिस्तान की मिसाइलों को मार के गिराने के लिए, ये दोस्तों मिसाइल थी आकाश मिसाइल। यहां पे आप जो मिसाइल देख रहे हैं इस आकाश मिसाइल का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर इस्तेमाल किया गया था और इसी मिसाइल के माध्यम से सभी पाकिस्तानी मिसाइलों को और ड्रोन्स को मार के गिराया गया था। लेकिन दोस्तों जब इस मिसाइल का यूज करके पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन्स को मार के गिराया गया था, तब दोस्तों क्या हुआ कि ये जो मिसाइल है इसकी कुछ कमियां DRDO के सामने आई। और वो दोस्तों कमियां थी कि ये जो मिसाइल है वो लगभग 25 किलोमीटर तक ही मार सकती है, ज्यादा ऊंचाई तक जाके किसी ड्रोन को नहीं मार सकती, मिसाइल को नहीं मार सकती। और ये जो मिसाइल है दोस्तों, आजकल मान लो जो तेजी से दौड़ने वाली है, तेज गति वाली जो मिसाइल है, उनको भी ये वाली मिसाइल मार के नहीं गिरा सकती। जब ये कमियां दोस्तों DRDO के सामने आई, इंडियन गवर्नमेंट के सामने आई, इंडियन आर्मी के सामने आई, तो क्या हुआ कि इस आकाश मिसाइल को अपग्रेड करने का डिसीजन लिया गया। और इस डिसीजन के बाद दोस्तों क्या हुआ कि हाल ही में 16 से लेकर 17 जुलाई तक इस मिसाइल का, आकाश मिसाइल का लद्दाख के अंदर सफल परीक्षण किया गया है DRDO द्वारा। और ये जो आकाश मिसाइल थी अब इसको अपग्रेड करके आकाश प्राइम मिसाइल बना दिया गया है, जिसके अंदर आजकल की जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया है। और इसके बाद अब ये जो मिसाइल है आकाश प्राइम मिसाइल, इसकी रेंज भी बढ़ गई है, इसकी टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई है और साथ ही साथ ये जो मिसाइल है, ये मिसाइल अब हमारे देश की जो सुरक्षा प्रणाली है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गई है। ठीक है, तो देखिए आज का ये जो वीडियो है वो आकाश प्राइम जो मिसाइल है, जो हाल ही में DRDO ने इसके ऊपर सफल परीक्षण किया है, इस मिसाइल के बारे में होने वाला है। और आज इस वीडियो में हम आकाश प्राइम मिसाइल की संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। देखिए आज इस वीडियो में हम आकाश प्राइम जो मिसाइल है इसका इतिहास समझेंगे, साथ ही साथ दोस्तों ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि जो आकाश मिसाइल है इसके अंदर कौन कौन से नए अपडेट्स किए गए हैं, क्या चेंजेस किए गए हैं, जिसके बाद इसमें किस प्रकार की टेक्नोलॉजी हो गई है, इसकी क्षमताएं कितनी बढ़ गई है और अब ये जो मिसाइल है ये हमारे देश की सुरक्षा किस प्रकार से करेगी, वो सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में लेंगे। और आकाश प्राइम जो मिसाइल है उसके बारे में हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो काफी नॉलेजेबल और एजुकेशनल होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक
और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। एंड इसी प्रकार के और भी नॉलेजेबल वीडियोस आप लगातार देखना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो वीडियो है वो है अबाउट आकाश प्राइम मिसाइल। तो सबसे पहले हम ये जो आकाश प्राइम मिसाइल है ये भारत के पास कैसे आई, इसका इतिहास क्या है वो जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम आकाश प्राइम का सबसे पहले इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका जो इतिहास है ये शुरू होता है 1990 से। देखिए 1990 में दोस्तों डीआरडीओ जो है भारत का इस मिसाइल को 1990 में डीआरडीओ ने विकसित किया था और इसको विकसित करने के पीछे कुछ रीजन था, कुछ कारण था। देखिए दोस्तों, क्या होता था कि 1990 के टाइम में भारत के पास किसी भी प्रकार की ऐसी मिसाइल नहीं थी जो सरफेस टू एयर जो है हमला कर सके, मतलब जमीन से जाके हवा में हमला कर सके। अगर उस प्रकार की मिसाइल उस टाइम पे भारत के पास नहीं थी तो ये एक काफी चिंताजनक स्थिति थी डीआरडीओ के लिए, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था 1990 के टाइम पे कि सभी जो बाकी देश है, जैसे अमेरिका देश हो गया, चाइना जैसे देश हो गए, ये सभी देश 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स बना रहे थे और ऐसी मिसाइल्स बना रहे थे जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। अगर मान लो ऐसी टेक्नोलॉजी बाकी देश बना रहे और मान लो बाई चांस कभी चाइना ने भारत के ऊपर हमला कर दिया तो भाई हमारे पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम तो होना चाहिए ना जो उनकी मिसाइलों को या उनके जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं उनको कहीं ना कहीं रोक सके, उनको मार गिरा सके। इसीलिए दोस्तों डीआरडीओ ने 1990 में इसको विकसित करना शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि डीआरडीओ ने 2009 में दोस्तों इसको सफल परीक्षण किया और 2009 में इसको एयरफोर्स में शामिल कर दिया गया आकाश मिसाइल को। याद रखना दोस्तों, 2009 में ये जो मिसाइल थी इसका नाम सिर्फ आकाश मिसाइल रखा गया था, लेकिन फिर इसके अंदर और नए चेंजेस और अपडेट किए गए और उसके बाद दोस्तों 2021 में इंडियन आर्मी के अंदर इस मिसाइल को शामिल किया गया। लेकिन उस टाइम पे इस मिसाइल को आकाश प्राइम मिसाइल के नाम से इंडियन आर्मी को सौंपा गया था, क्योंकि आकाश मिसाइल जो थी उसमें कई सारे चेंजेस किए गए थे। लेकिन भाई जब 2025 में पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया तो भारतीय आर्मी को या डीआरडीओ को लगा कि यार ये जो मिसाइल है इसके अंदर और भी कई सारे चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मान लो आधुनिक टेक्नोलॉजी के हथियार हमारे भारत के ऊपर हमला करते हैं तो शायद ये वाली जो मिसाइल है उनसे हमारे देश की सुरक्षा नहीं कर पाएगी। और इसीलिए दोस्तों क्या हुआ कि अब डीआरडीओ ने आकाश जो प्राइम मिसाइल है इसको अपग्रेड किया है। ठीक है, अब अपग्रेड करने के बाद डीआरडीओ ने इसमें किस प्रकार के चेंजेस किए हैं, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है वो हम यहां पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है आकाश मिसाइल को जो है यहां पे अपग्रेड वर्जन दिया गया है और इस अपग्रेड वर्जन में 2 तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अब ये 2 तरीके की टेक्नोलॉजी कौन सी है? देखिए सबसे पहले तो यहां पे इस्तेमाल किया गया है दोस्तों एक्टिव आरएफ सीकर का। अब ये एक्टिव आरएफ सीकर क्या होता है दोस्तों? ये एक प्रकार का रेडियो रडार होता है जिसके माध्यम से दुश्मन का जो टारगेट होता है, दुश्मन के जो हथियार होते हैं, जैसे मान लो कोई मिसाइल आ रही है, कोई किसी भी प्रकार का ड्रोन आ रहा है या कोई भी फाइटर जेट आ रहा है तो उन सभी का जो निशाना है या उनको ट्रैक करना जो है वो सटीकता से ये जो आरएफ सीकर है वो सटीकता से उनको जो है ट्रैक कर सकता है। अगर मान लो ट्रैकिंग सही होगी तो फिर उन पे निशाना भी सही तरीके से लगाया जा सकता है। तो ये जो मिसाइल है इसके अंदर एक्टिव आरएफ सीकर लगाया गया है ताकि दुश्मन का जो भी हमला हम पे किया जा रहा है उसका सटीकता से निशाना लगाया जा सके, सटीक जानकारी जो है आकाश मिसाइल को मिल सके। उसके अलावा इसमें देखिए इंप्रूव्ड एक्यूरेसी की गई है एंड एल्टीट्यूड जो हैंडलिंग है इसको भी बेहतर तरीके से बनाया गया है।
इसके बाद क्या हुआ है कि इसकी जो ऊंचाई है और जो तेज उड़ने वाले ड्रोन्स हैं और फाइटर जेट्स हैं उनको मार गिरा सकती है अब ये वाली आकाश मिसाइल। ये जो किया गया है ना, इसमें एक्यूरेसी इंप्रूव की गई है, इसका जो एटीट्यूड हैंडलिंग है इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं। इसके बाद अब ये जो आकाश मिसाइल है वो जो ड्रोन्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, इनको भी मार के गिरा सकती है। जो तेज गति से भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे उनको भी ये वाली मिसाइल मार के गिरा सकती है। इसके अलावा इसमें कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं, इसमें देखिए इसको जो है, इसका जो थ्रस्ट है, जो उड़ने का पीछे इंजन होता है, थ्रस्ट पावर लगाता है वो, उसको बेहतर बनाया गया है। और इसका जो गाइडेंस सिस्टम है इसको भी इंप्रूव किया गया है। गाइडेंस सिस्टम क्या होता है दोस्तों, मिसाइल को एक तरीके से रास्ता बताता है, मिसाइल को ये बताता है कि तुमको कहां जाके किसके ऊपर अटैक करना है। वो गाइडेंस सिस्टम में इसके अंदर अपग्रेड कर दिया गया है। एंड दोस्तों इसके अलावा ये जो है कोल्ड एरियाज में भी अब जो है इफेक्टिव होने वाली है। देखिए लद्दाख में इसका सफल परीक्षण किया गया है इस मिसाइल का, और इस परीक्षण से ये साफ होता है कि डीआरडीओ ने ये जो मिसाइल अभी अपग्रेड की है आकाश मिसाइल, इसको इस प्रकार से बनाया गया है कि सभी प्रकार का जो जो कोल्ड वाला एरिया है या हिमालयन एरिया है, उन सभी एरियाज में ये वाली जो मिसाइल है वो इफेक्टिव होने वाली है। और मान लो अगर चाइना हिमालय के रास्तों से हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो ये वाली आकाश मिसाइल चाइना को जवाब देने में सक्षम रहेगी। ठीक है, इसके अलावा ये मल्टीपल टारगेट्स को पकड़ सकती है। ये जो मिसाइल है दोस्तों, इसके अंदर इस प्रकार का जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि मान लो सामने वाला देश काफी सारी मिसाइल्स एक बार में ही दाग दे तो ये वाली आकाश मिसाइल मल्टीपल टारगेट्स को पकड़ सकती है और उनको हिट कर सकती है। ठीक है, ऑटोमेटिक टारगेट हिट इसके अंदर जो है यूज किया गया है। मतलब डीआरडीओ ने दोस्तों इस मिसाइल के अंदर इस प्रकार का ऑटोमेटिक टारगेट हिट वाला सिस्टम ऐड किया है, जिसके बाद डीआरडीओ ने बोला है कि इस मिसाइल को आप फायर कर दो और छोड़ दो, ये मिसाइल अपना रास्ता खुद ढूंढेगी और कहां से दोस्तों हमारे देश के ऊपर आक्रमण हो रहा है या हमारे देश के ऊपर हथियार गिराए जा रहे हैं, उस हथियार को ऑटोमेटिक डिटेक्ट भी करेगी और उसके बाद उस हथियार को बर्बाद भी करेगी। ये वाली आकाश मिसाइल इस प्रकार से डीआरडीओ ने इसके ऊपर अपग्रेड किया है। ठीक है, तो ये वाली आकाश मिसाइल के अंदर जो अपग्रेड किया गया है ना दोस्तों, इसके बाद ये वाली जो मिसाइल है वो काफी इफेक्टिव हो गई है एंड काफी जो है पावरफुल भी ये मिसाइल हो चुकी है। अब हम दोस्तों जो ये आकाश मिसाइल है इसका काम करने का थोड़ा सा तरीका जान लेते हैं कि ये जो आकाश मिसाइल ये किस प्रकार से काम करेगी और किस प्रकार से हमारे देश की सुरक्षा करेगी चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों से। देखिए दोस्तों, इसका काम करने का जो है तरीका वो है 5 स्टेप्स में होता है। 5 स्टेप्स में ये पूरा वर्क प्रोसेस करती है। 5 स्टेप्स के बाद ये जो है सामने वाले हथियार को मार के गिरा देती है। सबसे पहले क्या होता है कि मान लो जैसे चाइना या पाकिस्तान है, उसने हमारे देश के ऊपर फाइटर जेट्स छोड़े, तो ये क्या करेगा, एक यहाँ पे रडार सिस्टम होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एक रडार सिस्टम है। सबसे पहले रडार सिस्टम होता है एयर डिफेंस सिस्टम का। वो क्या करता है कि वो किसी भी सामने वाले हथियार को डिटेक्ट करता है और ये पता लगाता है कि हमारे ऊपर फाइटर जेट का हमला हो रहा है, हमारे ऊपर मिसाइल का हमला हो रहा है या हमारे ऊपर ड्रोन का मिसाइल हमला हो रहा है। इस तरीके से ये पता लगाता है और फिर क्या करता है रडार सिस्टम, यहाँ पे ये जो कमांड सिस्टम है या कमांड रूम है उसको ये पूरी जानकारी भेज देता है। जैसे दोस्तों कमांड सिस्टम के पास या कमांड ऑफिसर्स के पास या कमांड रूम के पास ये जानकारी जाती है, कमांड रूम दोस्तों क्या करता है 3rd स्टेप में, ठीक है, 2nd स्टेप में कमांड रूम के पास पूरी जानकारी आ जाती है। 3rd स्टेप में दोस्तों कमांड रूम क्या करता है, जो लॉन्चर व्हीकल होता है, ठीक है, जो आकाश प्राइम का जो लॉन्चर व्हीकल होता है उसको ये क्या करता है, कमांड देता है और ये बोलता है कि भाई तुमको जाके यहां पे टारगेट करना है। जैसे मान लो ये वाली प्लेन है, इसको टारगेट करना है तुमको। अब क्या करेगा दोस्तों, लॉन्चर व्हीकल्स क्या करेगा, लॉन्चर व्हीकल्स को जैसे यहां से कमांड मिलती है, लॉन्चर व्हीकल्स आकाश मिसाइल को जो है ऑटोमेटिकली लॉन्च कर देगा।
करेगा। और जैसे दोस्तों आकाश मिसाइल लॉन्च होती है, आकाश प्राइम मिसाइल, इसके अंदर जो कुछ चीजें लगी हुई हैं ये भी एक्टिवेट हो जाती है। और फिर ये दोस्तों क्या करेगी, आकाश प्राइम मिसाइल जो भी हथियार हमारे ऊपर आने की या गिरने की कोशिश कर रहा है उस हथियार का पता लगाएगी। वो हथियार किस रास्ते से आ रहा है, कितनी क्वांटिटी में आ रहा है, किस स्पीड से आ रहा है, वो पता लगाएगी और फिर जाके उस हथियार के ऊपर स्टेप नंबर 5 में हमला कर देगी। और जैसे ही दोस्तों सामने वाले हथियार पे हमला होता है, ये मिसाइल वहां पे जाके ब्लास्ट हो जाती है और सामने वाले हथियार को मार के गिरा देती है। तो इस तरीके से दोस्तों 5 स्टेप्स में ये जो मिसाइल है ये काम करती है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना दोस्तों, ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर हो जाता है। लगभग 5 से 10 सेकंड्स के अंदर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये इसका काम करने का तरीका है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम आकाश मिसाइल के टेक्निकल फीचर्स के बारे में। देखिए डीआरडीओ ने दोस्तों इसको अपग्रेड किया है और अपग्रेड करने के बाद दोस्तों इसके जो टेक्निकल फीचर्स हैं वो भी थोड़े एडवांस हो गए हैं। अब टेक्निकल फीचर्स में दोस्तों क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, कौन कौन से फीचर्स को अपग्रेड किया गया है, वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके टाइप के बारे में। ये जो मिसाइल है ना दोस्तों, इसका टाइप है सरफेस टू एयर। इसका मतलब ये होता है कि ये जो मिसाइल है वो जमीन से जाके हवा में वार करती है। और ये जो मिसाइल है इसको अब ऑटोमेटिक बना दिया गया है। मतलब डीआरडीओ ने ये कहा है कि एक बार आप इसको बस छोड़ दो, मतलब लॉन्च कर दो, उसके बाद ये मिसाइल जो है ऑटोमेटिकली हथियार का पता भी लगाएगी, उसको जाके बर्बाद भी करेगी। इस मिसाइल में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं रेंज की। तो देखिए इसकी जो रेंज है वो भी लगभग बढ़ा दी गई है। 30 से 40 किलोमीटर की इसकी रेंज हो चुकी है। पहले जो आकाश मिसाइल थी उसकी लगभग 25 किलोमीटर की रेंज थी, लेकिन अब इसकी रेंज को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड में है जो भी चेंजेस आए हैं, इसकी स्पीड अब माक 2.5 हो गई है। माक 2.5 से लगभग 3 माक तक इसकी स्पीड जा सकती है। और इसी वजह से अब ये जो मिसाइल है वो तेज गति के इस जो मिसाइल से उनको भी जो है पकड़ के उनके ऊपर भी हमला कर सकती है। इसके अलावा इसका जो वेट रहेगा वो रहेगा दोस्तों 720 किलो के आसपास। और इसकी जो लेंथ रहेगी मिसाइल की वो रहेगी दोस्तों 5.8 मीटर के आसपास। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो देखिए वॉर हेड मतलब ये कितना केजी का जो है हथियार ले जा सकती है या कितने प्रकार के कितना वेट जो है ये ले जा सकती है। ये लगभग 60 किलो तक का वेट मिसाइल जो है ले जा सकती है। अगर हम बात करें गाइडेंस की तो देखिए इसके अंदर गाइडेंस में एक्टिव आरएफ सीकर लगाया गया है, प्लस आईएनएस इसमें लगाया गया है। और ये एक्टिव आरएफ जो सीकर है इससे इसकी टेक्नोलॉजी और इंप्रूव हुई है। और अब इस एक्टिव आरएफ सीकर से ये मिसाइल सामने वाले हथियार का रास्ता खुद बना के उसके ऊपर खुद से अटैक कर सकती है। ठीक है, अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये जो मिसाइल है वो मोबाइल ट्रक जो लॉन्चर होता है उस ट्रक से फायर की जा सकती है। एंड अगर हम टारगेट्स की बात करें तो ये मिसाइल एक बार में लगभग 4 टारगेट्स को हिट कर सकती है और 60 से ज्यादा टारगेट्स के बारे में पता लगा सकती है। अगर इसके बारे में बात करें लोकेशंस के बारे में तो ये दो मिसाइलें दोस्तों ये आप रेगिस्तान से भी दाग सकता है भारत, या समुद्र तट से भी दाग सकता है भारत। और हिमालयन जो पर्वत होते हैं जैसे कि आप लद्दाख में देख सकते हो, वहां से भी इस मिसाइल को अब किसी भी देश के ऊपर फायर किया जा सकता है। ठीक है, तो इस मिसाइल के अंदर इतने अपग्रेड्स कर दिए गए हैं जिसके बाद ये मिसाइल हमारी सुरक्षा प्रणाली के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गई है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मिसाइल के राजनीतिक महत्व के बारे में। देखिए दोस्तों ये जो मिसाइल लॉन्च हुई है ना, इसके बाद हमारा देश का जो डीआरडीओ है, हमारे देश की आर्मी है या हमारे देश की जो सरकार है उसमें काफी ज्यादा उत्सुकता है। उसके पीछे रीजन ये है कि दोस्तों ये जो मिसाइल है अब चीन के लिए और पाकिस्तान के पास जो 5वीं पीढ़ी के विमान है उनके लिए भी एक तरीके से खतरा बन चुकी है, क्योंकि ये जो मिसाइल है उसकी रेंज भी बढ़ गई है और इसके साथ साथ स्पीड भी बढ़ गई है। तो अगर मान लो चाइना के पास और पाकिस्तान के पास जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, अगर मान लो वो कभी हिमालय के रास्तों से भारत के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो ये जो आकाश प्राइम मिसाइल है उस
5th जनरेशन का फाइटर जेट है उसको टारगेट बना सकती है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों चीन के लिए और पाकिस्तान के लिए एक तरीके से मुसीबत वाला काम हो गया। इसके अलावा अमेरिका और जो रूस है इनके पास फाइटर जेट्स हैं। तो ये वाली जो आकाश प्राइम मिसाइल है दोस्तों, इस मिसाइल के अंदर इस प्रकार की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। ये वाली टेक्नोलॉजी एक्टिव आरएफ सीकर, इस टेक्नोलॉजी से ये वाली जो मिसाइल है ये कहीं ना कहीं दोस्तों स्टील्थ फाइटर जो जेट्स होते हैं उनको भी डिटेक्ट कर पाएगी और उनके ऊपर भी हमला कर पाएगी। ठीक है, तो ये दोस्तों राजनीतिक महत्व है इस मिसाइल का। और इस मिसाइल के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे देश की जो सुरक्षा प्रणाली है वो काफ़ी मजबूत हो गई है। ऐसी और भी कई सारी मिसाइलें अभी डीआरडीओ ने और लॉन्च की है, उनका सफल परीक्षण किया है। एंड आने वाले टाइम में डीआरडीओ और भी बहुत कुछ हमारे देश के लिए करेगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आकाश प्राइम मिसाइल की पूरी जानकारी। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर देना। देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा। हमारे इस चैनल का टारगेट 1 मिलियन का है, तो प्लीज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो लाइक करने के बाद आपको हाइप बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना ताकि हमारा वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमारे चैनल का जो 1 मिलियन का टारगेट है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। एंड एक सवाल मैं आपसे और करूंगा दोस्तों, आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं आप मुझे वो कमेंट कर सकते हैं। आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप मुझे वो कमेंट करना, मैं उसके ऊपर रिसर्च करूंगा, आपके लिए वीडियो बनाऊंगा ताकि आप उस टॉपिक के बारे में जान सकें, सीख सकें और अपना नॉलेज इंप्रूव कर सकें। एंड फाइनली दोस्तों एक रिक्वेस्ट आप सब लोगों से करना चाहूंगा, हमारे चैनल का टारगेट 1 मिलियन का है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप विनती स्वीकार कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करना ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें, आप देखते रहें और सीखते रहें। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।